Hello my dear students. So today we are going to see factor theorem. Okay. So factor theorem is again a very simple theorem. So let f of x be a polynomial of degree n greater than 1 and let a be any real number. So बच्चों ये जो sentence है this is just like remainder theorem. So factor theorem है बड़ा simple लेकिन लगेगा आपको बहुत complex. देखिए क्या बोला गया है. If f of a equal to 0, what is f of a? That is remainder. Okay. तो बच्चों जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है then x minus a was divisor. So divisor is a factor of f of x. f of x is dividend. सिंपल है बच्चों. उल्टा बोलते हैं if x minus a is a factor of f of x then f of a equal to 0 यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0. ओके बच्चों, अब देखिए इसको समझना कैसा है. नाउ दिस इज द टेक्निकल सेंटेंस. नाउ अगर आपको उसको सिंपल वर्ड में समझना है ऐसे समझ जाते हैं. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए. इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, व्हाट इज रिमाइंडर बच्चों? रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए. अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या बोलेंगे? डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड. सिंपल है ना. उल्टा इफ डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड, अगर वो फैक्टर है देन रिमाइंडर इक्वल टू 0 यानी आप ऐसे बोल सकते हो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0. तो इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं. जैसे हमेशा हम बाहर में क्या लिखते हैं बच्चों? डिवाइजर. ओके. एंड इनसाइड दिस व्हाट वी राइट? वी ऑलवेज राइट डिविडेंड. ठीक है बच्चों. सो लॉन्ग डिवीजन के बाद आपको जो मिलता है लास्ट में, सपोज मुझे मिला 0, इस 0 को क्या बोलेंगे बच्चों? यू विल कॉल दिस एज रिमाइंडर. ओके बच्चों, इज इट क्लियर? नाउ सी केयरफुली. जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आंख बंद करके बोल देना कि ये जो डिवाइजर है इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड. ठीक है बच्चों. उल्टा अगर मैं ये बोल रहा हूं कि डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड तो समझ जाना रिमाइंडर 0 आएगा. समझे ना बच्चों? तो ये सिंपल वर्ड वही हो गया है जैसे अगर मैंने किसी को जहर खिलाया तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा, है ना. दूसरा बताइए, अगर कोई चीज खा के आदमी मर जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो चीज को खाया है वो जहर है ना भाई. तो वो सिंपल लॉजिक यहाँ लगाइए, कोई टेंशन मत लीजिए. यानी जब भी अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो समझना कि डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड. उल्टा अगर कोई कह रहा है कि डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड तो समझ जाना कि रिमाइंडर 0 ही आएगा. ठीक है बच्चों. अब वापस से आते हैं उस सेंटेंस में. इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? रिमाइंडर इक्वल टू 0, क्योंकि एफ ऑफ ए एज पर रिमाइंडर थियरम ये रिमाइंडर होता है ना बच्चों. तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब आप बोलेंगे x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड. उल्टा इफ एफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड देन एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0. अभी भी बच्चों का डाउट हो रहा है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे फोन करिए, मैं आपको अच्छा से समझा दूंगा. ठीक है बच्चों. अब देखिए आपको ये प्रूव करना है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15. तो पहले मैं क्या निकालूंगा बच्चों? रिमाइंडर निकालूंगा. तो x माइनस ए मैंने लिख दिया. नाउ रिमाइंडर कैसे निकलता है? यू हैव टू डू x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3. निकल गया बच्चों. अब मैं निकालूंगा रिमाइंडर. ठीक है बच्चों. तो व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर इज p ऑफ 3 एज पर रिमाइंडर थ्योरम. सो दिस इज. अब बच्चों 3 को मैं पुट करता हूं इसके अंदर में, तो x के जगह पे 3 मैं पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15.
3 क्यूब बच्चों आपको मालूम है 27, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस। अब बच्चों सारे प्लस नंबर को साथ में लिखेंगे 27 प्लस 9 प्लस 15 माइनस 51। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आप प्लस करोगे 27 प्लस 9 हो जाता है 36, 46 ये आ जाएगा बच्चों 51 माइनस 51 इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर आ गया 0, है ना। तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर डिवाइजर जो x माइनस 3 है इज ए। तो बच्चों ये हो गया। तो यानी सिंपल लॉजिक ये है कि आपको निकालना है रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो समझो आप है हीरो। नहीं, रिमाइंडर आ गया 0 तो समझना कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब और x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर। सिंपल वर्ड है बच्चों, चीज को सिंपल रखिए, सिंपल। बस आप यहाँ पे रिमाइंडर ही निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, रिमाइंडर ही निकाल रहे हो। बस रिमाइंडर 0 आ गया तो x माइनस 3 जो डिवाइजर है इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x जो डिविडेंड है। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको होमवर्क कर दीजिएगा। इट्स वेरी सिंपल, शो दैट x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। इसको नाम दे दीजिएगा p ऑफ x। ओके, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5, फिर माइनस 5 को उसमें पुट करके रिमाइंडर निकालिए। सेम स्टेप फॉलो करिए जो मैंने पहले कराया था। आंसर 0 आ रहा है तो वो फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है बच्चों, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस। आपको a का वैल्यू निकालना है बच्चों, लेकिन एक चीज कह दिया गया है, व्हाट, x माइनस a इज ए फैक्टर। और जब भी फैक्टर आ जाता है बच्चों आप बोल सकते हो क्या, बताइए, दैट इज रिमाइंडर इक्वल टू 0। सही है ना बच्चों, जब भी फैक्टर बोल दिया तो बच्चों ये है। तो यानी x माइनस ए इज ए फैक्टर मतलब रिमाइंडर इक्वल टू 0। बस ये है की पॉइंट, इसको दिमाग में रखिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना। तो इससे क्या पता चला, जब भी फैक्टर होगा मैंने बताया था रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, व्हाट इज रिमाइंडर एज पर रिमाइंडर थ्योरम, आपको दिस डिवाइजर यू मस्ट इक्वेट विद 0, x माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, फिर a को आप यहाँ पुट कर दोगे, रिमाइंडर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब p ऑफ a यानी इन द प्लेस ऑफ x यू हैव टू सब्स्टिट्यूट a। ठीक है बच्चों, अब a पुट कर दीजिए। अब बताइए मैं क्या लिखूंगा, a पावर 5 माइनस a स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इंटू a क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर a पावर 5 बच्चों माइनस, जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई साइन बीच में है आपको पावर को ऐड करना है। a पावर 5 प्लस 2 इंटू a इज 2a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू साइवर यानी 0। a5 कैंसिल बच्चों, 2a प्लस a हो जाएगा 3a माइनस 3 इक्वल टू साइवर 0। 3a, अब ये माइनस को बच्चों उस तरफ लेके जाओगे बन जाएगा प्लस 3। अब बताइए बच्चों a इक्वल टू a और 3 के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, सो इट बिकम डिवीजन, 3/3 डुम डुम कैंसिल, सो a इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो a क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपको निकालना है। समझ में आ गया ना बच्चों। तो बेसिक की फैक्टर इज, दिमाग में रखिए कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस। इसका मतलब ये हुआ रिमाइंडर इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। की को पकड़िए, की, ठीक है बच्चों। तो रिमाइंडर 0 और एज पर रिमाइंडर थ्योरम आपको डिवाइजर को 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकालना है, उस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, p ऑफ इक्वल टू 0। फिर आप सॉल्व करते रहिए बच्चों, वैल्यू पुट करते रहिए, लास्ट में डुम डुम कर दीजिए यानी कैंसिल कर दीजिए, फिर आपको मिलेगा a इक्वल टू 1।
इज इट क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट सम भी कर लीजिएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस. सेम क्वेश्चन है, करके मुझे व्हाट्सएप तुरंत करिए. कल 12 बजे तक आ जाना चाहिए बच्चों, नहीं तो मैं आपका घर आ जाऊंगा फिर. ओके, डू दिस होमवर्क, वेरी लिटिल होमवर्क. यहाँ पे एक सम है बच्चों और यहाँ पे एक सम है. इतना करिए, फिर डाउट है तो मुझे कॉल करिए. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. ओके बच्चों.